हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर पर स्टॉक्स। दोस्तों ये देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या किया फटाफट से। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी देखिए दोस्तों, कल हमने कुछ लेवल दिए थे, हमने कहा था इस जोन के नीचे हम काम करेंगे। मार्केट में हुआ क्या भाई, मार्केट खुली ही उसी जोन के नीचे है, ठीक है ना। मार्केट खुलती उसी जोन के नीचे, हम क्या करते हैं 15 मिनट का हाई और लो मार्क करते हैं। सिंपल कैसे, ये हमने हाई मार्क किया ग्रीन से और रेड से हमने लो मार्क कर लिया, ठीक है ना। आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट का नहीं, ये 20 मिनट का आपको दिख रहा होगा। ये 20 मिनट का क्यों रखा गया भाई दोस्तों, 20 मिनट का यहाँ पे इसलिए रखा गया है बिकॉज ऑफ, मैंने बोला था पहली कैंडल रेड होनी चाहिए और हाई वाली हाई वाली कैंडल कुछ भी हो जाए बट दोनों अपोजिट कलर कैंडल होनी चाहिए। हाई वाली कैंडल कुछ भी हो जाए, दोनों अपोजिट कलर की कैंडल होनी चाहिए, ठीक है ना। इधर पे क्या है, रेड कैंडल है और इधर पे क्या है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमें रेंज मिल गई, हमें रेंज मिल गई ओपनिंग रेंज, ठीक है ना। अब क्या करना, ओपनिंग रेंज का हमें 50% मार्क कर लेना है। हमने क्या किया, ओपनिंग रेंज का 50% फिब रिट्रेसमेंट के टूल के माध्यम से हम इसको मार्क कर लिया। मार्क करने हम लोग क्या देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये लगभग कितना बज रहा है, 11:35 पे जो डेलो था वो टूटता है, ठीक है ना। बट इस कैंडल में दोनों तरफ से वीक है, हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। फिर अगली कैंडल ऊपर जाती है मार्केट, अगली कैंडल रिजेक्शन देके फिर नीचे तोड़ती है। बट तोड़ने के बाद इसमें भी हम देख रहे हैं कि नीचे से रिजेक्शन है दोस्तों। जिस डायरेक्शन में मार्केट जानी है और अगर उसी डायरेक्शन में रिजेक्शन आ रहा है तो भाई ये थोड़ी सी डाउट वाली बात है कि मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रैप कर सकती है। तो हमने क्या किया, इसको भी इंपॉर्टेंस दिया। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती, ऊपर जाती 50% लेवल तक जाती, फिर रिट्रेसमेंट हमारा जो 50% लेवल है वहीं पे जाके मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन देती, उसी जगह पे मार्केट जाके रिजेक्शन देती। अब क्या करते हैं भाई, जब सीधी सी बात है 1 बजे तक 1:30 बजे तक भी लो नहीं टूटा, इसका मतलब है मार्केट या तो इसी रेंज में बंद हो जाएगी या हाई और लो तोड़ेगी, ठीक है ना। मार्केट उसके बाद 1:40 मतलब 1:45 पे ये पावर कैंडल हमारा आज का लो तोड़ती। हम ये मान के चलते भाई ये एक पैटर्न बन रहा है इसका, ये और जो हमारी 15 मिनट की रेंज है उस रेंज को भी यहां पे मार्केट ने तोड़ दिया, ठीक है ना। क्योंकि पावर कैंडल है, नीचे कोई रिजेक्शन नहीं है, हम क्या करते हैं इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके हम ट्रेड कर लेते हैं। यहाँ पे हम ट्रेड पंच करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कितना, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। देखिए बड़ी कैंडल है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है तो बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं ना, बफर करने की जरूरत। तो 30 पॉइंट से अगर हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए टारगेट देखते हैं तो लगभग 65 पॉइंट आता है। बट जिस तरह का मोमेंटम ये सडन आया, जिस तरह का ये मोमेंटम सडन आया है, ये मोमेंटम, इस मोमेंटम में तो आपको 1:5 में ही 1:2 के टारगेट्स मिल जाते हैं। अगर देखिएगा, अगर मैं ओटीएम की बात करूं, 50 रुपए का ओटीएम, जो ओटीएम 50 रुपए का इस जगह पे था पुट का, ठीक है ना, वही ओटीएम यहां तक पहुंचते पहुंचते 80 रुपए का हो गया। अगर एटीएम में काम कर रहे हो तो लगभग 60 से 70 पॉइंट आपको मिल रहे होते, ठीक है ना। तो ये हो गया सिनेरियो निफ्टी का। चलिए अब देख लेते हैं भाई कल क्या करना है। सबसे पहले कल के लेवल मार्क कर लेते हैं, ये सारा हटा देते हैं, ठीक है ना। काम करते हैं, इसको हमने हाई मार्क कर लिया और अब हमने इसको अपना लो मार्क कर लेते हैं। ये डे हाई और डे लो हमारा मार्क हो गया, जो बहुत जरूरी सबसे पहले, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमें डेट चेंज करनी है। डेट कल क्या होने वाली, 13 फरवरी। कल डेट होगी 13 फेब, ठीक है ना। चलो अब काम कैसे करेंगे भाई, देखिए काम कैसे करने वाले हैं दोस्तों। देखिए मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे रिजेक्शन लिया और इस जगह पे रिजेक्शन लिया, ठीक है ना। ये रिजेक्शन अगर मार्केट ने इस जगह पे लिया है तो हम क्या करेंगे, इस रिजेक्शन को इंपॉर्टेंस देंगे। ये रिजेक्शन को हम मार्क कर देते हैं, किससे, हम मार्क कर देते हैं ऑरेंज कलर से, ठीक है ना। अब ऑरेंज कलर से मार्क करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, इसको जो है हम एक चीज और दिखा रहे हैं, इसी जगह पे देखिए मैं श्योर हूं कि इसी जगह पे 200 ईएमए आएगा। देखिए लगभग इसी जगह पे 200 ईएमए भी आ रहा है, ठीक है ना। तो जब तक दोस्तों ये लेवल नहीं निकलने वाला, इस लेवल को हम कैसे मार्क कर देते हैं, इस लेवल को हम मार्क कर देते हैं एक बार, किससे, पैरेलल चैनल के माध्यम से, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को साफ साफ क्लियर लेवल मिल जाए। ये देखिए ये हमने लेवल यहां पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लेवल जब तक ये हाई नहीं निकलता है, जब तक आज का हाई नहीं निकलता है, तब तक हम यहां पर लॉन्ग की कोई तैयारी नहीं करेंगे। एटलीस्ट हमारा आज का हाई
निकलना चाहिए, तब तक हम लॉन्ग की कोई तैयारी नहीं करने वाले, ठीक है ना। क्योंकि इसी जगह, हाँ इसी जगह पे एक बार रिजेक्शन आ सकता है, मतलब सेल ऑन राइज। अभी जो पैटर्न सेटअप चलने वाला है, सेल ऑन राइज, मार्केट ऊपर जाएगी, हम सेल आउट करेंगे। जैसे यहाँ गई, बेचा गया, फिर यहाँ गई, फिर बेचा गया, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से सेल ऑन राइज किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जोन हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, और लो आपको दिख ही रहा, लो भी मार्क हो गया। अब काम कैसे करना है भाई, काम करने के लिए मार्क कर ले सीधा 850, 25,850 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। अब 25,850 के ऊपर लॉन्ग क्यों नहीं करेंगे भाई, इसी जगह पे देखिए थोड़ी 50-40 पॉइंट में क्या खड़ा है, डे हाई खड़ा है, तो अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो इस जगह से सेल तो कर सकते हैं, बट इस जगह से बाइंग नहीं करेंगे, बाइंग करेंगे 25,900 के ऊपर, ठीक है ना। तो लॉन्ग एबो 25 क्या है, 25,900, 25,900, ठीक है ना। इस लेवल के ऊपर ही हम क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। चलिए शॉर्ट कहाँ करेंगे, आप शॉर्ट नोट कर लेते भाई। शॉर्ट करने के लिए क्या जोन है, शॉर्ट करने के लिए दोस्तों सीधा सा जोन है, अभी हम जहां भी खड़े हैं, ठीक है ना। मार्केट कहाँ बंद हुई, 25,800 पे। अगर यहाँ कहीं हमको रिजेक्शन मिलता है तो हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और एग्रेसिव शॉर्ट कहाँ करना भाई, 750। एग्रेसिव शॉर्ट को शॉर्ट कहाँ करना, 25,750 के नीचे, ठीक है ना। तो शॉर्ट बिलो 25,750 ये लेवल हमने मार्क कर दिए, ठीक है ना। लेकिन ये जोन इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, यहां पर फिर से रिजेक्शन आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, यहां पर रिजेक्शन के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हो गया हमारा कल का निफ्टी का लेवल, ठीक है। इसको हम जो है कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हुआ भाई, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, कल हमने कुछ लेवल्स दिए थे, हमने क्या बोला था, हमने कहा था कि भाई ये जोन जब निकलेगा 60,800 के ऊपर, तो इसके ऊपर हम काम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। मार्केट खुलती कहाँ है देख लेते हैं भाई, मार्केट ये खुलती है, ठीक है ना। ये जोन खुलने के बाद ये हमारा हाई हो गया और ये हमारा लो हो गया, ठीक। अब हाई और लो मार्क करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि भाई इस हाई के ऊपर जब मार्केट निकलती है, मतलब कल का हाई, जब इस हाई के ऊपर मार्केट निकलती है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोई भी कैंडल सस्टेनेबल क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दे रही, सब में विक है, सब में विक है और दोनों तरफ विक है। सबसे बड़ी बात, सब में विक है और दोनों तरफ विक है, ठीक है ना। सब में विक है दोनों तरफ। ये कैंडल को अगर हम इंपॉर्टेंस देते हैं तो इस कैंडल के बाद हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिलती है, मार्केट वापस आ जाती है, और फिर इसके जब यहाँ रिएक्शन आता है, फिर इधर से मार्केट वापस। तो मार्केट में हम क्या देख पा रहे हैं, हमने ये देखा कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज तो पूरी साइडवेज दिख रही है, कोई ट्रेड इस बीच नहीं बन रही है। शॉर्ट कहाँ करना, 60,600 के 60,600 के नीचे हमें शॉर्ट करना। तो दोस्तों देख क्या पा रहे हो आप, सारा दिन डे और लो हाई मार्क करे तो कोई ट्रेड नहीं बनी है। यहां पर भी अगर 3:10 कितना बज रहा था, इस जगह पे कितना टाइम हो रहा था, 2:45 पे, 2:45 पे दोस्तों कोई फ्रेश ट्रेड नहीं बनाते मार्केट। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में सारा दिन मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, सारा दिन मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, इसमें कोई ट्रेड नहीं बनी है 13 फरवरी। दोस्तों जो पावर कैंडल होती है उसमें या तो विक होती नहीं है, और अगर विक होती है तो अपोजिट साइड में होती है, जिस साइड से मार्केट आ रही होती, ना कि जा रही होती, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पावर कैंडल बहुत अच्छा बेंचमार्क है ट्रेड पंच करने के लिए, ठीक है ना। तो ये अब हम लेवल हटा देते हैं कल वाला, ठीक है। हाई मार्क कर लिया, अब लो मार्क कर लो भाई। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हाई और लो, हमारे लो बहुत कंप्रेस हो गई, ये हमारा लो आ गया, मतलब लो ऊपर शिफ्ट हो गया है और हाई भी ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। आप कल के लेवल देख ले, कल दोस्तों कैसे काम करें। फिलहाल तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें लेवल कैसे मार्क करने हैं। ये जो जोन दोस्तों दिख रहा है, ठीक है ना, क्या है, 60,000। अभी जो 800 था अब वो 900 हो गया, अभी तक जो 800 था अब वो 900 हो गया, ठीक, 900, ठीक है ना। 60,800 था अब वो 900 हो गया, और डाउन साइड के लिए क्या, 6600 सेम, ठीक है ना। बस इन लेवल्स को कल की डेट में हमको फॉलो करना है, ठीक है ना। ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में दोस्तों कोई ट्रेड नहीं बनी है, ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रेड नहीं बनी है। मार्केट ये लो से ये हाई लगाया है, इस बीच मार्केट में कहीं भी कोई ट्रेड नहीं बनी है, ठीक है, कहीं भी कोई भी ट्रेड नहीं बनी हुई है। साफ साफ आप लोग देख पा रहे हो, मार्केट की रेंज कितनी थी, लगभग 250 पॉइंट की रेंज थी बैंक निफ्टी की, ठीक है। इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या हुआ है,
सेंसेक्स दोस्तों ऑलमोस्ट निफ्टी की कॉपी चलती है हमेशा। हमने क्या लेवल्स कर दिए थे, बिल्कुल सेम चीज़ हमने सब कुछ लगा के दिया हुआ था, ठीक है ना। 84,000 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे और मार्केट खुलती कहाँ है, मार्केट खुलते ही आ जाती है 84,000 के नीचे, बिल्कुल ठीक है। हम समझ गए कि भाई 84,000 नीचे। अब क्या करना भाई, हाई और लो मार्क करना, पहली कैंडल और रिजेक्शन कैंडल का हाई और लो, ये हमने मार्क कर लिया, ठीक। अब मार्क करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या, मार्क करने के बाद क्या हम देख पा रहे हैं, मार्क करने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही, ठीक है। यहां पर इस जगह पे क्या हुआ कि मार्केट ने लो तोड़ दिया, मार्केट ने इस जगह पर आकर क्या किया, लो तोड़ दिया। जब मार्केट ने यहां पर आके इस जगह पर लो तोड़ दिया तो अब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे रिवर्सल का, हम वेट करेंगे रिवर्सल का। अब मार्केट यहां से रिवर्स होके ये रिवर्सल जाती है, रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट के नीचे आती है। यहां पर दोस्तों आप लोग क्या देख पा रहे हो, इधर पे देख पा रहे हो ये कैंडल प्रॉपर हमें नीचे क्लोजिंग दे रही है, ठीक है ना, प्रॉपर हमारे लो के नीचे क्लोजिंग दी, तो हम यहीं पे एंट्री करते हैं। हमारी एंट्री कहां पे होगी, यहां पर एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हमारा कहां जाएगा, स्टॉप लॉस दोस्तों हमारा जाएगा कितना, लगभग 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 90 20 100 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस रख लेते हैं और 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम काम करते हैं। लेकिन होता क्या है, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है और स्टॉप लॉस काट के मार्केट नीचे, क्योंकि भाई इससे बड़ा स्टॉप लॉस हम रख भी नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने के बाद मार्केट क्या करती है, स्टॉप लॉस काटती है, स्टॉप लॉस काट के नीचे, लेकिन टारगेट फिर भी नहीं देती है, टारगेट मार्केट फिर भी नहीं देती है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, आप सिंपल कल के लेवल मार्क कर लेते हैं।